बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के सोशल स्टडी में टॉपिक आइसोथर्म पढ़ेंगे। कल हमने द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, फिर टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा था। आज हम आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस डिफाइन दैट व्हाट इज आइसोथर्म्स। कहते हैं कि आइसोथर्म्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ वेदर मैप विच जॉइन पॉइंट्स आर प्लेसेस हैविंग द सेम टेम्परेचर। यानी आइसोथर्म वो पर्जी लकीरें हैं जो कि यकसा दर्जे हरारत वाले इलाकों को आपस में मिलाती है। Meteorologists use isotherm maps to show temperature distribution at the earth surface। ज़मीन की सतह पर दर्जे हरारत की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए जो मेटरोलॉजिस्ट है, जो माहिर मौसमियात है, तो वो ये नक्शे इस्तेमाल करते हैं, ये लाइंस इस्तेमाल करते हैं। आइसोथर्म्स vary over land and water because temperature at the ocean are more constant than temperatures on land। यानी ज़मीन पर ये ज़्यादा इसमें तब्दीली रूनुमा होती है पानी के निस्बत, क्योंकि समंदरों में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है इसी वजह से, और ज़मीन पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें कमी और बेशी होती रहती है। आइसोथर्म्स टेक सडन बेंड्स व्हेन लैंड एंड वाटर कंट्रास्ट आर एट मैक्सिमम। यानी जब पानी और यानी मतलब जब खुश्की का हिस्सा ख़त्म हो जाता है और पानी शुरू हो जाता है, तो इसमें एक ड्रामेटिक जो चेंज है वो आपको ऑब्ज़र्व आप कर सकेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेटन हो जाएंगी, क्योंकि समंदरों पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ज़मीन पर ये जो है वो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग है। यानी मतलब ये एक पोल्स की तरफ कभी टर्न करती है। फिर कहते हैं कि ये आइसोथर्म्स आर मोर रेगुलर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी ये जो कुतुब जुनूबी है इसमें ये बिल्कुल कांस्टेंट है बनिस्बत शुमाली हेमिस्फीयर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वसी समंदर है, तो इसी वजह से ये वहाँ पे कांस्टेंट है। आइसोथर्म्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स टू द ओशन बेंड टुवर्ड द इक्वेटर ड्यूरिंग समर। यानी गर्मियों में आइसोथर्म्स जब बर्याज़मों से समंदरों की तरफ आ जाती है तो ये इक्वेटर की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। एंड टर्न टुवर्ड द पोल्स ड्यूरिंग विंटर। और सर्दियों में ये कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। यानी मिसाल के तौर पे आप इसका जो है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि आइसोथर्म्स नक्शे पर यकसा दर्जे हरारत वाले इलाकों को लकीरों के ज़रिए आपस में मिलाने का अमल है। यानी ये जब हम नक्शे पर यकसा दर्जे हरारत वाले इलाकों को लकीरों के ज़रिए आपस में मिलाते हैं तो उन लकीरों को आइसोथर्म्स कहते हैं। इन लकीरों को उर्दू में खुतूत मसावियुल हरारत कहते हैं। ये आइसोथर्म्स उमूमन जो है वो यानी मतलब शर्कन अरबन जो है, यानी मतलब ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। ये इस पर लेटीट्यूड के असरात भी आप नुमाया आप देख सकते हैं। नक्शों पर दर्जे हरारत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ऐसे नक्शों को खुतूत मसाइल हरारत यानी आइसोथर्म्स वाले नक्शे भी कहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि माहिर मौसमियात जो है इस नक्शों को किसी इलाके में दर्जे हरारत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि समंदर पर ये खुतूत यानी ये लाइंस जो है बिल्कुल स्ट्रेटन होती है। मौसम गर्मा में ये पोल्स की तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं, और मौसम सरमा में इक्वेटर की तरफ जो है वो आते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो नक्शा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी आप स्ट्रेट लाइन जो है ये भी आप देखते हैं, और ये जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग लाइंस जो है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली द आइसोथर्म्स। ये जो आइसोथर्म है ये जो 0 डिग्री पे यहाँ पे है, तो ये है आपका इक्वेटर। तो कभी ये इक्वेटर की तरफ आ जाते हैं और कभी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है वो यहाँ पे पोल की तरफ जो है वो वापस चले जाते हैं। ये भी आप यहाँ इस तस्वीर में भी आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं तो ये असल में क्या है, ये आइसोथर्म्स है, और ये आइसोथर्मिक मैप है। यानी मतलब ये वो नक्शा है जो कि मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो
दर्जे हरारत की तकसीम जो है उससे वाज़ेह कर लेते हैं। इस नक्शे में भी आप इस लाइन को देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि समंदरों पे ये तो जो है बिल्कुल जो है वो सीधे हैं, समंदरों में ये सीधे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुतब की तरफ जो है यानी मतलब पोल की तरफ जो है ये हमकाया हुआ है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे इसने हमकाया हुआ है। तो जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया और फिर भी कि इसको मेट्रोलॉजिस्ट दर्जे हरारत की असर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइसोथर्म्स वो लाइन है जिसके ज़रिए हम दुनिया में दर्जे हरारत की तकसीम यानी यकसा दर्जे हरारत वाले इलाकों को आपस में मिलाते हैं। जिस तरीके से आपने आइसोथर्म्स पढ़ा, तो आइसोथर्म्स हमने यानी मतलब ये वो लकीरें हैं जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है और ये यकसा दर्जे हरारत वाले इलाकों को आपस में मिलाती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जब ये खुश्की पर आपको ये सीधे नज़र दिखाई देंगे, ये खुश्की पर ये मौसम गर्मा में पोल्स की तरफ और मौसम सरमा में ख़त इस्तिवा की तरफ खमकाते हुए नज़र आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आइसोथर्म्स। उम्मीद है आपने इस टॉपिक में ज़्यादा सीखा होगा। तो जो आपका होम असाइनमेंट है तो वो है राइट एंड मेमोराइज आइसोथर्म्स, यानी मतलब आपने आइसोथर्म्स के डेफिनीशन को याद भी करना है और आपने इसको अपने नोटबुक में लिखना भी है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी था। कल नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम।